हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन लोग रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अपने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उनको फिर से ट्राई करके देखा होगा, प्रैक्टिस करके देखी होगा। देखो, इस लेसन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे करने आप, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं, क्योंकि इस लेसन में से न्यूमेरिकल कम से कम 2 न्यूमेरिकल आएंगे ही आए। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में से 100 और 101% न्यूमेरिकल आता है। तो इस लेसन में से ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। सारे के सारे न्यूमेरिकल करने हैं, और जो न्यूमेरिकल नहीं होता आप क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, मोस्टली आपको रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। ठीक है, तो आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप प्रकाश का क्या बोलते हो, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि किसी भी सहमांगी व पारदर्शी, किसी भी सहमांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, कि कोई भी होमोजेनियस या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके अंदर जो ऑप्टिकल रे होगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, किसी भी सहमांगी और पारदर्शी माध्यम के अंदर, पारदर्शी जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, समांगी एक जैसा मीडियम, जैसे एयर है, ठीक है, अपना वाटर है, ग्लास है, ठीक है, वो सारे के सारे सहमांगी और पारदर्शी माध्यम। ठीक है, उसके अंदर जो ऑप्टिकल रे होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब दूसरी बात आप यहां ये भी देखोगे, पारदर्शी और समांगी जो माध्यम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। पारदर्शी या समांगी जो मीडियम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो विरल और दूसरा है सघन, रेयर और डेंसर मीडियम। ठीक है, विरल मीडियम कौन सा होता है, विरल माध्यम कौन सा होता है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, विरल माध्यम वो होता है जिसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व होता है वो कम होता है, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके जो अणु है वो क्या हो, दूर दूर हो। ठीक है, जिनका घनत्व क्या हो, कम हो। जैसे एयर है, वो क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, हवा है जैसे, ठीक है, वो क्या है, विरल माध्यम। ठीक है ना। तो वैक्यूम है या निर्वात जो जिसको आप बोलते हो, ये भी क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, ये क्या है, विरल माध्यम। दूसरी बात करते हैं अपने सघन माध्यम की या डेंसर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसके जो अणुओं का जो घनत्व है वो क्या हो, ज्यादा हो, जिनकी डेंसिटी क्या हो, घनत्व क्या हो इसका, ज्यादा हो, वो क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, या सघन माध्यम होता है, यानी कि जिसके अणु क्या हो, एकत्रित हो। ठीक है, यानी कि ये क्या अपने ज्यादा नजदीक हो। ठीक है, या वो ज्यादा गाढ़ा हो। ठीक है, जो मीडियम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जिसके अणु क्या हो, नजदीक हो। जैसे कांच है, ग्लास। ठीक है, इसको डेंसर मीडियम में ले सकते हो आप। अपना वाटर है, पानी, इसको डेंसर मीडियम में ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये विरल और सघन माध्यम के बारे में आपको ध्यान में रखना। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले इतनी सी जानकारी आपको लेनी। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। तो आपको ये पता चल गया होगा
पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि किसी भी समांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा के रूप में गमन करेगा। दूसरी बात, पारदर्शी और समांगी माध्यम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रेयर और डेंसर मीडियम, विरल और सघन माध्यम। विरल माध्यम कौन सा होता है? जिनके अणुओं का घनत्व क्या हो, कम हो, ठीक है, वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। जैसे एयर है, वैक्यूम है, ये सारे के सारे रेयर मीडियम है, ठीक है। और सघन माध्यम कौन सा होगा? जिनके अणुओं का घनत्व क्या हो, सघन हो या अधिक हो, ठीक है। जैसे कांच है, पानी है, ये सारे के सारे कौन से मीडियम हो जाएंगे, सघन माध्यम, ठीक। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन जिसको आप कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी एक पारदर्शी समांगी माध्यम से, मान लो आपके पास दो मीडियम है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये विरल है और ये सघन, ठीक है, कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी एक पारदर्शी और समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में गमन करती है या जाती है, तो वह प्रथाकारी पृष्ठ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है, या डेविएट हो जाती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं व्हेन ए ऑप्टिकल रे, ठीक है, ट्रेवल इन ए फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, then deviate from the separated surface, ठीक है। तो यहां से क्या होती है, डेविएट या विचलित, अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, ये, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट, ये विरल और ये मान लो वाटर, मान लो आप कुछ भी मान लो, ठीक है, यहां एयर मान लो, ये विरल माध्यम और ये क्या है, सघन माध्यम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसको आप नोट कर लोगे कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में जाती है, तो वह प्रथाकारी पृष्ठ, ये क्या है, सेपरेटेड सरफेस है, या प्रथाकारी पृष्ठ बोलते हैं उसको, प्रथाकारी पृष्ठ, जिससे दो माध्यम अलग होते हैं, ठीक है। तो वह प्रथाकारी पृष्ठ पर अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकाश के अपवर्तन का आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब देखो इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, या कॉज क्या है, कारण क्या है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन, कॉज क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर, भिन्न भिन्न मीडियम के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है, भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश का वेग है वो भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। जब माध्यम विरल होता है, जब माध्यम क्या होता है, विरल होता है, वहां प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होगा। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लो आप लोग साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं शांत इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सपोज दैट आगे से मान लो आंधी आ गई, ठीक है, रेत आ गई, आंधी आ गई, ठीक है, जिससे जो अपना मीडियम है वो क्या हो गया, रेयर हो गया या सघन हो गया, ठीक है। तब आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि विरल माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो
मान लो कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, ठीक है, तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या था, ज्यादा था, और जैसे ही सघन माध्यम में गई तो प्रकाश का वेग क्या हो गया, कम हो गया, जिससे ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। ये नॉर्म है, ये विलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा वैसे इसमें देखो आप लोग, ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट पॉइंट होगा और ये इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टिव रे या अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे। इसका इनिशियल आ रहा है तो इसको किससे शो करेंगे, रिफ्रैक्टिव एंगल को स्मॉल आर, ठीक है, या अपवर्तन कोण, या अपवर्तक कोण इसको, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। जैसे विरल ये था, सघन ये था, जैसे इसके अंदर गई है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका वेग कम हो गया, ठीक है। इसी में आप लोग ये भी देख सकते हो कि मान लो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मान लो यही ऑप्टिकल रे रेयर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तब क्या होगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, सघन माध्यम में तो प्रकाश का वेग क्या कम है, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, तो विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। तो रीजन इसका क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है, सर्वाधिक रहता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है, कम हो जाता है, ठीक है। जितने सघन माध्यम से प्रकाश गुजरेगा उतना ही उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसी विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो उसका वेग कम होने के कारण वो विलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है, ठीक है। अगर यही प्रकाशीय किरण मान लो सघन से विरल में गई, इसको नोट कर लोगे आप, अगर यही प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तब क्या होगा, ये मान लो वाटर है इधर, ठीक है, मान लो कोई ऑप्टिकल रे है ये वाटर, यहां इंसिडेंट होती है तो यहां नॉर्मल बना दोगे आप, ठीक है। अब ये मीडियम कौन सा है, सघन है, और ये कौन सा है, विरल, डेंसर और रेयर मीडियम। अब इसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा, ऑप्टिकल रे की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जैसे ये रेयर मीडियम में जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे ये विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब विलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी। उसी प्रकार ये एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे एंगल क्या बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टिव रे कौन सी बनाएगी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो रेयर टू डेंसर और ये डेंसर टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने प्रत्याकारी पृष्ठ से अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए, कारण कि भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर विरल माध्यम होगा तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सघन माध्यम होगा तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी कारण जैसे प्रकाश एक कोण कोई विरल से सघन में जाती है, ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है, कारण उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह विलंब से क्या आती है, दूर हट जाती है, कारण क्योंकि विरल माध्यम में आते ही उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां एक चीज और आप देख सकते हो, डेविएशन एंगल निकाल सकते हो आप लोग, विचलन कोण भी पूछ सकता है आपसे, विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डेविएशन एंगल होता है। यहां देखो जो इंसिडेंट रे उसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई,
अपने पथ से विचलित हो गई। तो ये जो एंगल बना, जितना एंगल से वो डेविएट हुई है, वो क्या है, डेल्टा इसका विचलन कोण। ठीक है, तो डेल्टा फाइंड करना, आप क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना। तो डेल्टा कैसे निकालोगे, यहां देखो आप लोग, ज्योमेट्री में पढ़ा था अपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वाला एंगल कितना है, ये दो लाइन अगर अपने देखें तो ये वाला एंगल कितना, आई। तो ये वाला एंगल पूरा क्या हो जाएगा, आई हो, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां से आप लोग डेल्टा को क्या लिख सकते हो, ये पूरा एंगल आई माइनस इतना एंगल आर, इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर, तो ये विचलन कोण आ। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी डेविएशन एंगल फाइंड कर सकते हैं आप। ये इंसिडेंट रहती, इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अपने पथ से क्या होगी, विचलित हो गई। ये जो कोण बनाएगा, ठीक है, इनिशियल पाथ से जो एंगल बनेगा इसका, वो क्या होगा, डेल्टा। अब आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है कि डेल्टा क्या हो, डेविएशन एंगल। तो वैसे ही जैसे यहां निकाला वैसे ही यहां निकाल सकते हो आप लोग। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसको जैसे आगे बढ़ाया आप, ठीक है, यहां एंगल देखो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, आई। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल आई। ये दो रे लाइन लो यदि आप लोग, एक ये और एक ये, ठीक है, ये आई, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा। अब ये पूरा एंगल कितना है, आर। ठीक है, टोटल एंगल कितना है, आर। इस टोटल में से यदि आप ऊपर वाला माइनस कर दो, इस टोटल एंगल में से ऊपर वाला माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, डेल्टा। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, एंगल आर माइनस एंगल आई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसका विचलन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे अपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, वैसे ही दो नियम इसके, प्रकाश के अपवर्तन के। दो नियम किसके थे, प्रकाश के परावर्तन के थे, और वही वैसे ही दो नियम इसके हैं प्रकाश के अपवर्तन के। और इसका रे डायग्राम बना लेते हैं आपको रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, रेयर मीडिया डेंसर मीडियम में जाएगी तो डेविएट हो जाएगी, आई आर। एन डैश ए ओ पी, ये आप इसको नाम दे दो। ठीक, ये विरल माध्यम है, जो फर्स्ट है ये क्या है, विरल है, और जो सेकंड मीडियम है वो क्या है, सघन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की आपको यहां रे डायग्राम दिया हो, तो यहां से नियम देखो क्या, दो नियम है। पहला नियम तो वही है जो नियम आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या तल में मिलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कौन सा, ये वाला प्लेन। ठीक है, आपतित, इसमें भी क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फर्स्ट नियम तो वही है कि आपतित किरण कोमा अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं।
ठीक है, ओपन मिल रहे थे। ये फर्स्ट नियम है इसका, प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा नियम क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जो है इसको अपने स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है? स्नेल का नियम, या इसको ज्या नियम भी बोल देते हैं। ये दो नाम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसको क्या कहते हैं? स्नेल का या ज्या नियम कहते हैं। देखो क्या होता है स्नेल का नियम, क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में बनने वाला आपतन कोण, बनने वाले आपतन कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं? ज्या किसको बोलते हैं? साइन को। जैसे कोज्या किसको बोलते हैं? कोस को। ज्या किसको बोलते हैं? साइन। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है साइन आर, ठीक है, वो क्या होता है? एक नियतांक होता। क्या होता है? एक नियतांक होता। ठीक है, तो ये स्नेल का नियम है कि स्टेटमेंट लिख लोगे आप इसका कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है। नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये है स्नेल का नियम। ठीक है, ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक है इसको क्या कहते हैं? अपने पहले माध्यम के सापेक्ष, ये जो नियतांक है इसको अपवर्तनांक कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई, इसको क्या कहते हैं? आर आई कहते हैं। ये क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है? अपवर्तनांक होता। ये जो नियतांक है इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। इसको सामान्यतः म्यू या एन से लिखते हैं। इट्स रिटन बाय म्यू या एन। ठीक है, म्यू या एन से इंडिकेट करते हैं उसको। ठीक है, अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को शो करना है, ये मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे माध्यम का आपको अपवर्तनांक देखना है, तो उसको इस प्रकार लिखो μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आई। तो इसको इस प्रकार से लिखो। ठीक है, तो स्नेल का दूसरा नियम पढ़ा आपने कि क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन में बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? म्यू या एन से लिखते हैं। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको शो करना है तो इसको μ12 से लिखें, μ12 से लिखेंगे, साइन आई अपॉन में साइन। ये जो राशि है एक डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस, विमाहीन राशि है। ये जो अपवर्तनांक है वो क्या है? विमाहीन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवर्तनांक, जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बनने वाला, इस पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनने वाला। और इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में जो आपने आज तक सुनी भी नहीं हो।
यानी कि बहुत ही ज्यादा डीपली और इसका फील करवाया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अपना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो थैंक यू।